लोकमत समूह के चेयरमैन डॉक्टर विजय दर्डा की किताब द चर्न का दिल्ली में विमोचन हुआ। इस दौरान भव्य समारोह का आयोजन किया गया और तमाम राजनीतिक और अन्य क्षेत्र जगत के अतिथि यहां पर शामिल हुए। पुस्तक विमोचन के दौरान विजय दर्डा ने अपनी किताब के बारे में सभी को अवगत कराया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा, यह पुस्तक मेरे संसदीय अनुभव पर आधारित है। पुस्तक विमोचन समारोह में पहुंचे तमाम बड़े चेहरों ने इस किताब पर क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने द चर्न किताब पर बात करते हुए अपने और डॉक्टर विजय दर्डा की दोस्ती को याद किया। पहले तो मैं क्षमा याचना करूंगा क्योंकि सीधा संसद में अपनी स्पीच दे के आ रहा हूं और संसद का, जैसे मेरे मित्र जानते हैं, कोई निर्धारित समय नहीं होता। दूसरा, जो मैंने लिखा है किताब में, उससे ज़्यादा कुछ बोलने लिखने को है नहीं। मैंने वहाँ कई बिंदु टच किए हैं। विशेष ये कि हम लोग 2006 में जब मैं आया राज्यसभा में, तब से बेंचमेट्स हैं और बेंचमेट्स के साथ जो दोस्ती होती है वो एक प्रकार से जो स्कूल में एक ही बेंच पे बैठते हैं वैसी हो जाती है। घनिष्ठता, खुलापन, मजाक, हंसी मजाक, गॉसिप, सब चीज़ चलती रहती है। और मैंने उसका उदाहरण या उसका तुलना की सेंट्रल हॉल से, कि सेंट्रल हॉल तो उससे बहुत बड़ा व्यापक, बेंचमेट से बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारी गणतंत्र के लिए, हमारी जो गणतंत्र की नींव है, उसके लिए सेंट्रल हॉल एक स्पेस नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक चीज़ है जो कि हमें बहुत चेरिश करनी चाहिए। क्योंकि वो अलग अलग, जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि जो दो महिलाएं हैं बांग्लादेश में, वो वहाँ के सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकती। नवाज शरीफ और ज़िया उल हक अपने देश के सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकते। हमारे सेंट्रल हॉल की यही एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्ट्रेंथ है। और मुझे कुछ हद तक एक वो भी होता है, कमोबेश कहीं ना कहीं खेद होता है कि जो अब नई बिल्डिंग, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन सेंट्रल हॉल जैसा जो एक कॉन्सेप्ट है वो गायब हो गया है। बाकी दादाजी एक सर्वतो प्रतिभामुखी, बहुमुखी आयामों के व्यक्ति हैं। एक बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट रखते हैं, साथ साथ एक वाणिज्य और बिजनेस का एक बहुत पैनी नज़र, उसके साथ साथ हर प्रकार के सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, और सबसे ऊपर मैंने देखा, जब मैं कई वर्ष पहले, अब तो दशक से ज़्यादा हो गया होगा, 15 वर्ष होंगे, जब मैं गया था निमंत्रण में इनके नागपुर, और वहाँ जो मैंने देखा, नहीं औरंगाबाद गया था शायद, औरंगाबाद, वहाँ जो मैंने देखा इनका सौराध्य, इनका पूरा सिस्टम और कितना इनके प्रति पूरे लोगों को प्यार है, और विशेष रूप से ज्योत्सना जी ने जो पूरा संचालन किया था, नियंत्रण किया था, उसे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैं इनको बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा और विश्वास करता हूँ कि द बेस्ट इज़ येट टू कम। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी पहुंचे। उन्होंने भी डॉक्टर विजय दर्डा की किताब द चर्न पर अपने विचार व्यक्त किए। द चर्न के बुक लॉन्च कार्यक्रम में हमारे साथ एसपी सिंह बघेल मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में सबसे पहले, और इस किताब पर आपके क्या विचार हैं? मेरे मित्र, बड़े भाई और श्री विजय दर्डा द्वारा लिखित उनके राज्यसभा के राजनीति के अनुभव, उनके भाषण का संकलन है, और उनके इन भाषणों से पता चलता है कि देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य में उनकी कितनी मजबूत पकड़ है। और विदर्भ में चूंकि उनका बचपन बीता है, तो विदर्भ में ही ज़्यादातर उस ज़माने में सुसाइड होती थी, किसान परेशान होता था, तो समसामयिक विषयों को लेकर के उन्होंने हमेशा एक मुखर रूप में आवाज़ उठाई है, और अखबार के माध्यम से भी उठाई है, और अपना दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म राज्यसभा है उसके माध्यम से भी उन्होंने गरीबों के हित की लड़ाई, किसानों की, मजदूरों की हमेशा बात कही। कार्यक्रम में पहुंचे आचार्य लोकेश मुनि ने द चर्न पर कहा कि ये पुस्तक निश्चित रूप से सांसदों के साथ साथ नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगी। ये डॉक्टर विजय दर्डा जी का जो ये ग्रंथ, जो उन्होंने पार्लियामेंट में अपने 3 कार्यकाल के दौरान जो विषय उठाए हैं, जो उनकी वक्तव्य हुए हैं, उन सब का इसके अंदर पूरा ब्यौरा है। डॉक्टर विजय दर्डा जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, और उन्होंने सदैव राष्ट्र हित में, समाज हित में और जनहित में मुद्दों को
निष्पक्षता से उठाया है और निष्पक्षता के लिए निर्भीक होना जरूरी है। और मैं देखता हूँ विजय दर्डा जी के जीवन के अंदर उनके हर कार्यकलापों के अंदर वो निडरता दिखाई देती है, निष्पक्षता दिखाई देती है। और इसलिए मुझे लगता है ये ग्रंथ जो है हमारी आने वाली नई पीढ़ी को, जो नए सांसद आएंगे, उनके लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी, एक आलोक स्तंभ का काम करेगी। और इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ इस ग्रंथ के लिए। और बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ उन्होंने लिखा है। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक कुमार मित्तल भी नजर आए। उन्होंने किताब पर बात की, साथ ही पहली बार के सांसद होने के नाते कई और मुद्दों पर भी उन्होंने हमसे बात की। द चर्न के बुक लॉन्च कार्यक्रम में हमारे साथ अशोक कुमार मित्तल जी मौजूद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं इस किताब पर आपके विचार जानना चाहती हूँ। देखिए, माननीय श्री विजय दर्डा जी जो राज्यसभा में 18 वर्ष तक रहे हैं और हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर हैं, उनकी जीवनी के बारे में और ख़ास तौर पे उनकी जो पार्लियामेंट की 18 साल की जर्नी रही है उसके बारे में उन्होंने इस किताब में अपने भावों को, अपनी यात्रा को जोड़ा है। मैं क्योंकि पहली बार का पार्लियामेंटेरियन हूँ, तो मेरे जैसे नए पार्लियामेंटेरियन के लिए तो ये किताब बहुत ही अमूल्य है। कि इसमें उनके बारे में जो उन्होंने किया उसको पढ़ते हुए हमें क्या करना चाहिए पार्लियामेंट में, वो जो सीखने को हमें मिलेगा या और मेरे जो यंग पार्लियामेंटेरियंस ब्रदर्स को मिलेगा, तो वो बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहेगा और हमारी यात्रा बेहतर होगी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। सर, आप पहली बार के पार्लियामेंटेरियन हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल ज़रूर पूछूंगी। अक्सर क्या होता है कि संसद में चर्चा अधूरी रह जाती है। 2 मिनट में सदन स्थगित हो गया, 3 मिनट में, कभी कभी सिर्फ जो स्पीकर है वो आते हैं और बताते हैं कि हंगामे के चलते सदन स्थगित हो गया, विपक्ष हंगामा कर रहा है, या जो भी मुद्दे होते हैं। टैक्स पेयर अपने आप को ठगा महसूस करता है कि उस पैसे का इस्तेमाल एक अच्छी चर्चा के लिए होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता। क्या आपको लगता है वाकई इस मुद्दे पर गहनता से काम करने की ज़रूरत है? देखिए, जो संसद बनी है वो चर्चा के लिए बनी है, उसमें एडजर्नमेंट होती है या बीच में बंद कर दी जाती है, ये मुझे लगता है बिल्कुल सही नहीं है। दोनों पक्षों के लिए, पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, और उससे ज़्यादा देश की जनता के लिए, जो कि आप बिल्कुल कह रहे हैं। पर इसमें मैं मान के चलता हूँ जो दोष है एक साइड का नहीं होता, विपक्ष का भी हो सकता है लेकिन पक्ष का भी हो सकता है, सरकारी बेंचेस का भी दोष हो सकता है, और हम देखते हैं कैसा होता है। और लेकिन कुछ भी हो, रीज़न कुछ भी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो, लेकिन संसद चलनी चाहिए, ये हम सबका कहना है। और हम सब पार्लियामेंटेरियन से महसूस करते हैं कि संसद चलनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और ताकि वो चर्चा हम जनता के सामने ले जा सकें और जनता डिसाइड करे आने वाले टाइम में कि कौन सही था, कौन गलत। वहीं राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल किताब पर बात करते हुए डॉक्टर विजय दर्डा के साथ काम के दौरान के अनुभव को साझा कर रहे थे। देखिए, विजय दर्डा जी केवल एक बहुत बड़े अखबार के संपादक ही नहीं है, साथ साथ में वो एक बहुत विचारवंत व्यक्ति है। राज्यसभा में 18 वर्ष हमारे साथ हम लोगों ने काम किया एक दूसरे के साथ, और मुझे उनके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित रहा हूँ। उनकी सोच, दायरा देश विदेश और सभी समाज, सभी वर्गों को कैसे हम आगे बढ़ा सके, इसको ध्यान में रखते हुए ही वो हमेशा अपनी वाणी से या अपने लिखने से वो प्रकट करते हैं। और इसलिए निश्चित ये जो किताब है द चर्न, बहुत ही एक जिसको बोलते हैं कि नाम भी बहुत सुंदर है, कि एक किस तरह से समाज में या देश में एक बदलाव आ रहा है, उसका ये एक प्रतीक है। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। किताब पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मुझे विजय दर्डा जी की ये खूबी लगती है कि वो जो लिखते हैं उसको फिर वो किताब में तब्दील करते हैं, जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5-10 साल के बाद आप शायद आर्टिकल को भूलेंगे लेकिन किताब को नहीं। तो ये उनकी खासियत है, और वो उन संपादकों में है जो अभी भी बहुत रुचि रखते हैं अपने लिखने में, और इसी वजह से मुझे लगता है ये मैं उनको पूरी बधाई देता हूँ एक और किताब पर। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी डॉक्टर विजय दर्डा की नई किताब पर अपने विचार रखे हैं। देखिए, हम तो विजय दर्डा के फैन के नाते आए हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड हैं, 26 साल पुराना उनसे रिश्ता है और दोस्तों के दोस्त हैं। बेहतरीन पुस्तक आई है जो उन्होंने पार्लियामेंट में परफॉर्म किया,
वो बताए बेस्ट पार्लियामेंटेरियन थे और जब पार्लियामेंट में थे और आज बेहतरीन राइटर भी हैं, एक अच्छे इंसान भी। सांसद राजीव शुक्ला ने डॉक्टर विजय दर्डा की द चर्न के विमोचन पर शुभकामनाएं दी हैं। मैंने तो कहा कि इनके जो राजनीतिक अनुभव, जो इनके जीवन के अनुभव हैं, एक लंबा दौर है उनका, राजनीति में भी ले लो, चाहे पत्रकार के रूप में ले लो, चाहे एक संपादक के रूप में, तो उनके बहुत अनुभव हैं विजय बाबू के। तो उनको उन्होंने इसमें पूरा पिरोया है और उन अनुभवों से बहुत लोग लाभ ले सकते हैं। जीवन के जो ऐसे पल हैं जिनमें आदमी को उथल पुथल का सामना करना पड़ता, तो उनको विजय बाबू ने बहुत अच्छी तरह से इसमें लिखा है और मुझे लगता है इसका लाभ बहुत लोग ले सकते हैं। द चर्न के विमोचन में लोकसभा सांसद सुनील तटकरे ने भी किताब पर अपने विचार साझा किए। देखिए, दर्डा परिवार से मेरे 40 साल से एक जुड़ा हुआ नाता है। जब बाबूजी थे तब से विजय बाबू, राजेंद्र बाबू, लोकमत का परिवार, और जिस तरह से विजय बाबू टिप्पणी करते आए बहुत सारे विषय पर, चाहे वो देश के अंतर्गत हो, विदेश की नीति हो, उसके बारे में उनका एक स्वयं खुद का एक मत रहता है। और जब वो किताब के लिखने के बाद जब पूरे देश के सामने आता है तो एक बड़ा अच्छा सा एक डॉक्यूमेंट बनता है। फ्यूचर में देश कैसा चलेगा, फ्यूचर में चलने के लिए हम क्या राजनीति करनी चाहिए, इसका एक अच्छा तौर पर मिसाल विजय बाबू हमेशा जब मिलते हैं तभी देते हैं और लिखित स्वरूप में देते हैं। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। त्रिवेणी सेवा मिशन और राष्ट्रीय मंदिर के फाउंडर अजय भाई जी भी द चर्न के विमोचन कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। विजय दर्दा जी अपने आप में एक बहुमुखी प्रतिभाशाली हैं और उनके निरंतर लेख, उनके संपादकीय हमेशा समाज को जागृत करते रहते हैं और ये बुक भी इसी प्रकार से एक साहित्य जगत में अपना एक अच्छा रोल करेगी और लोगों को जागृत करेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।